Hey there, how are you all? Hope you all are doing well. इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं React Next.js का कोर्स। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन कोर्स होने वाला है और ये कोर्स उन लोगों के लिए नहीं होने वाला है सिर्फ जिन्होंने रिएक्ट पहले से सीखा है। हम रिएक्ट के कंसेप्ट पे भी बात करेंगे। हम यहाँ पर अगर जावा स्क्रिप्ट के कोई टॉपिक जो ज़रूरी होंगे हम उनको भी यहाँ पर कवर करेंगे। ये टोटली बिगनर फ्रेंडली कोर्स होने वाला है। यहाँ पर हम आप ये सोचिए अगर आपने रिएक्ट नहीं सीखी तब भी आप नेक्स्ट.जेएस सीख सकेंगे। हाँ, आपको कन्फ्यूजन होने वाली, लेकिन मैं आपको अच्छे से क्लियर बताता रहूँगा कि ये चीज़ नेक्स्ट.जेएस की है, ये चीज़ रिएक्ट.जेएस की, जिससे कि आप अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आप नहीं देखना चाहते रिएक्ट.जेएस को तो ये कोर्स आपके लिए होने वाला है डायरेक्ट नेक्स्ट.जेएस सीखने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा इंट्रो लेंगे, नेक्स्ट.जेएस क्या है, कैसे काम करता है, एक्चुअल में नेक्स्ट.जेएस को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम खोल लेंगे नेक्स्ट.जेएस की डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर मुझे अपने नेट को कर लेना होगा कनेक्ट जल्दी से। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कोर्स होने वाला है, बिलीव मी। नेट हो चुका है कनेक्ट यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट.जेएस हमने लिखा था यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट.जेएस डॉक्यूमेंटेशन। आई नो आई रोट रॉन्ग स्पेलिंग बट इग्नोर दैट। ओके, यहाँ पर देखिए हमने नेक्स्ट.जेएस की स्पेलिंग डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लिया है। मैं आपको एक बात बता दूं, नेक्स्ट.जेएस जो है फ्रेमवर्क है जावा स्क्रिप्ट का। यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा भी है नेक्स्ट.जेएस इज द रिएक्ट फ्रेमवर्क। सॉरी, रिएक्ट का है, मैंने जावा स्क्रिप्ट गलत बोल दिया है। वो तो रिएक्ट.जेएस जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और रिएक्ट.जेएस का फ्रेमवर्क है नेक्स्ट.जेएस। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट.जेएस इज द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग अ फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। यू यूज रिएक्ट कंपोनेंट्स टू बिल्ड यूजर इंटरफेस। हम यूज करते हैं क्या, रिएक्ट कंपोनेंट्स टू बिल्ड इंटरफेस। एंड नेक्स्ट.जेएस फॉर एडिशनल फीचर एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट.जेएस एडिशनल फीचर के लिए होता है और ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। काफी ज्यादा आसान है ये, बहुत ही बढ़िया क्लीन कोर्स होगा ये, मजेदार कोर्स होने वाला है। उम्मीद आप यकीन माने, यहाँ पर लिखा है अंडर द हुड। ठीक है, नेक्स्ट.जेएस इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट एंड द ऑटोमेटिकली configuration tooling needed for the React like building, compiling and more. ठीक है, okay, the allows you to focus on building application instead of the spending time with the configuration. या ये कह रहे हैं टाइम आपको फोकस this allows you to focus on building your application। कह रहा है ये अलाउ करता है आपको आपकी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, बजाय आपकी जो है टाइम कॉन्फ़िगरेशन में टाइम स्पेंड करने के। वॉट एवर यू आर invaluable developer of a part of longer team, next.js can help you to build interactive, dynamic and fast React application. Yes, it is right, हम next.js की मदद से फास्ट एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा बेहतरीन तरीका है। नेक्स्ट.जेएस हमारी काफी ज्यादा आसान काम बनाती है हमारे लिए। बट डोंट वरी, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि अगर आपने रिएक्ट.जेएस नहीं सीखी तो ऐसा नहीं है आप नेक्स्ट.जेएस नहीं सीख सकते। यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगी, बट आई एम हियर, आई विल टीच यू व्हाट इज द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट.जेएस और व्हाट इज द नेक्स्ट.जेएस। डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट बी स्केयर अबाउट दैट। मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको हर चीज क्लियरली बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐप राउटर वगैरह ये तो आपको पता होगी। यहाँ पर इसके अंदर राउटिंग जो है ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ नेक्स्ट.जेएस के अंदर, ये आपको पता होगा। हमारे रिएक्ट.जेएस के अंदर ऐसा नहीं होता, हमें मैन्युअली करनी पड़ती है। ये फैसिलिटी है और भी बहुत सारी इसके अंदर फैसिलिटी है जिनका हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम रिएक्ट.जेएस के अंदर किसी चीज़ को नेविगेट करने के लिए हम अपने रिएक्ट राउटर डॉम का यूज़ करना पड़ता है, बट इन दी नेक्स्ट.जेएस हम डायरेक्टली कर सकते हैं लिंक प्रॉपर्टी का यूज़ करके। क्या है, कैसे करेंगे, हम ये सब जानने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीरीज़ होने वाली है। इसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। इवन हमारे प्रोजेक्ट चल रहा है, एक प्रोजेक्ट में नेक्स्ट.जेएस का डाल दिया, उसका फ्रंट एंड पूरा हो चुका है लगभग। हम उसके ऊपर भी जल्दी डालेंगे। मैं सोच रहा हूँ पहले कोर्स पूरा कर देता हूँ, फिर उसके बाद उसको डाल दूँगा। मैं इन बिटवीन कोर्स के उसको डाल दूँ, तो आप उसकी टेंशन ना लें। आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप अपने नेक्स्ट.जेएस की स्किल को अपर लेवल पर ले जाएंगे। और नेक्स्ट.जेएस को लोग कहते हैं ये फ्यूचर होने वाला है वेब डेवलपमेंट का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आसान और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया गया है, काफ़ी बढ़िया बनाया गया। इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी उसी तरीके की है। तो यहाँ पर देखें, नेक्स्ट.जेएस हैज द टू डिफरेंट राउटर्स। ठीक है, द ऐप राउटर एंड द पेज राउटर। अच्छा, इनके पास दो तरीके के राउटर हैं। द ऐप राउटर इज द न्यूअर राउटर दैट्स अलाउज यू टू रिएक्ट लेटेस्ट फीचर। ठीक है, सच एज द सर्वर कंपोनेंट्स एंड द स्ट्रीमिंग। होप आपको समझ में आ रही है। द पेजेस राउटर इज द ओरिजिनल नेक्स्ट.जेएस राउटर। ठीक है, इन सब चीज़ों को चलो
छोड़ते हैं, पढ़ना नहीं पढ़ते, इन सब चीज़ों को हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपनी देखेंगे किस तरीके से हम अपने Next.js के ऐप को क्रिएट कर सकते हैं काफ़ी आसानी के साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कोर्स होने वाला है, तो इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट और डेली आने वाली वीडियो। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कोर्स के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हमारी ये सेकंड वीडियो होने वाली है इस कोर्स की, और यहाँ पर आज हम फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे, Next.js के ऐप को क्रिएट करना सीखेंगे। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने Next.js को अपने Next.js की डॉक्यूमेंटेशन को पहले से ओपन किया हुआ है। यहाँ पर इंस्टॉलेशन का तरीका यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ठीक है। आप टोटली डॉक्यूमेंटेशन को मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ पूरे कोर्स के अंदर। हम डॉक्यूमेंटेशन के तरीके से भी पढ़ेंगे और अलग तरीके से भी पढ़ेंगे, जहां से देख सकते हैं यहाँ पर दिखा है ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन। वी रिकमेंडेड टू स्टार्ट ए न्यू Next.js यूजिंग क्रिएट नेक्स्ट ऐप विच सेटअप्स एवरीथिंग ऑटोमेटिकली फॉर यू टू क्रिएट, ठीक है। हमारे लिए सारी चीज़ें अगर हम इस कमांड को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेटअप कर देगा। अदरवाइज हम इसमें मैन्युअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं Next.js के अंदर, ठीक है। तो हमें अपना टाइम बचाना है। एज अ डेवलपर हम अपने टाइम को ज़्यादा टाइम वैल्यू देते हैं, इवन एज अ ह्यूमन हमें देनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर npx की ये कमांड है, हम इसका यूज़ करके ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल मेरा थोड़ा माउस दिक्कत दे रहा है तो मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ। ओके ठीक है, यहाँ पर अब ये ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपने होम पेज पे जाऊँगा, यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर को बना लूँगा और ये फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ Next.js कोर्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम Next.js का कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिंपल एक और फोल्डर बना लेता हूँ, सिंपल फर्स्ट डे, ठीक है। मैं इसलिए फोल्डर बना रहा हूँ क्योंकि आपको सारा कोड मिलेगा, जो भी वीडियो आने वाली है फ्यूचर में उन सब का कोड आपको मिलने वाला है। अब उसको मैं यहाँ पर कोड डॉट लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ओके यहाँ पर तो ठीक है, ये स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके टर्मिनल एंड न्यू टर्मिनल, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी उस कमांड को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही इंटर करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेता है, ये तो आपको पता ही होगा, कोई भी कमांड टाइम लेती है। यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है ऑन इंस्टॉलेशन यू विल सी दिस फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स। यहाँ पर हम कुछ ये फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स देखने वाले हैं, ओके, हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर ये कुछ टाइम लेंगे आने में, तो हमें जब तक के लिए वेट करना होगा इनका। वी हैव नो अदर चॉइस अदर देन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंतज़ार करते हैं, देखते हैं हमें ये कितनी देर लेने वाला है, ओके। अगर आपको ऐसा दिखता है क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ओके, नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग, यस, क्लिक यस, मीन राइट बाय एंड इंटर, ओके। सो लेट्स सी, इट विल टेक सम टाइम। एंड देन यहाँ पर व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम, तो बेसिकली okay, I think I should give any name, no, okay, I'll just give dot, okay, I'll install, मैं इसी ऐप के अंदर इंस्टॉल करूंगा, ओके। व्हाट यू लाइक टू यूज, ठीक है, कह रहा है क्या यूज करना चाहेंगे आप, टाइप स्क्रिप्ट या नहीं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट आती है आप जाएं, मुझे नहीं आती तो मैं नो के साथ जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट यू लाइक टू यूज ESLint, हाँ, ये काफी ज्यादा अच्छा रहता है हमारे एरर को सॉल्व करने के लिए। कैसे होता है सब सीखेंगे, टाइम से कंफ्यूज नहीं करना चाहता तो अभी आप इसको यस करके रखिए, ठीक है। ओके, टेलविंड CSS, हमें टेलविंड CSS यूज करनी पड़ती है। CSS के लिए हमारे पास एक ही चॉइस है टेलविंड CSS को यूज करने की। अदरवाइज हम कर सकते हैं SCSS CSS यूज कर सकते हैं, बट हमें उसके लिए काफी ज्यादा उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं, काफी ज्यादा दिक्कत होती है हमें इसके लिए, तो इसीलिए टेलविंड CSS के साथ ही सब जाते हैं। SRC डायरेक्टली हमारे Next.js के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर तुम ज्यादातर प्रोजेक्ट देखोगे उसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो हम इसका भी यूज नहीं करने वाले। ऐप राउटर का हम नहीं यूज करेंगे अभी इनिशियली, हम इम्पोर्ट एलाइज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा Next.js का ऐप क्रिएट हो चुका है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे ये कुछ टाइम ले रहा है, बट फोल्डर क्रिएट हो चुका है, हाँ यस, ये टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा Next.js का ओपन हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर डन हो चुका है, ये कुछ टाइम लेगा ये, तो इसको टाइम देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये अभी भी टाइम ले रहा है तो इसको दे देते हैं, कोई नहीं। जब तक हम यहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंटेशन को खोल लेते हैं, फोल्डर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जाएंगे, Next.js प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ऐप राउटर के लिए ऐप फोल्डर होता है, पेजेस राउटर के लिए पेज फोल्डर होता है, स्टैटिक एसेट के लिए हमारे पास पब्लिक फोल्डर होता है, ऑप्टिमल एप्लीकेशन सोर्स फोल्डर के लिए SRC होता है, बट वी आर नॉट यूजिंग SRC बिकॉज वी डिनाइड इट, ठीक है।
वाइल इंस्टॉलिंग। ओके, टॉप लेवल फाइल्स यहाँ पर कुछ config.js, ओके, ये सारी होती है हमारे पास। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं। तो ये टाइम ले रहा, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, जस्ट लेट मी, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक। यहाँ पर लगभग क्रिएट हो चुका है, ठीक है, फाइनली ये क्रिएट हो चुका है। इसने आई नो थोड़ा सा टाइम लिया, तो यहाँ पर इसको अब हम रन भी कर सकते हैं। रन करने की कमांड होती है यहाँ पर npm run dev, ठीक है। वहीं अगर हम React.js का प्रोजेक्ट रन करते हैं तो npm स्टार्ट होता है, और हम यहाँ पर Next.js का प्रोजेक्ट रन करते हैं तो npm run dev होता है, ठीक है। सिंपल, दोनों ही लोकल हॉस्ट 3000 पर रन होते हैं। ओके, तो यहाँ पर फाउंड लोकल फाइल मिसिंग swc डिपेंडेंसी पाथिंग, ओके 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 ओके, बट यहाँ पर आई थिंक ये हमारा फिर भी ओपन हो चुका है, ठीक है। मैं इसको बाद में अगर कोई दिक्कत होगी तो बाद में क्रिएट कर लूँगा, ये हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट चल चुका है, ठीक है, वो ऐसे ही आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इसका फोल्डर स्ट्रक्चर React.js की तरह नहीं है जो आपको डरा दे। यहाँ पर कुछ ही चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास पेजेस है। एक्चुअल में अभी हमने पढ़ा था, आई थिंक वी रेड इट, कि ये यूज़ होता है हमारा राउटिंग के लिए, ठीक है। चाहे डायनेमिक राउटिंग हो, चाहे हमारे पास और किसी भी तरीके की राउटिंग हो। हमारे पास देखें यहाँ पर, अगर मैं आपको अपना Next.js दिखाऊँ तो यहाँ पर राउटिंग वाले में डायनामिक राउटिंग होती है, नेस्टेड राउटिंग होती है, ठीक है। राउटिंग फाइल्स, यहाँ पर राउट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी करनी है हम वो पेजेस वाले फोल्डर से करेंगे। कैसे करेंगे, कुछ सब्र रखें, हर चीज़ सब्र से अच्छी होती है, तो इसको सीखने वाले, ठीक है। यहाँ पर कुछ फाइलें जैसे index.js, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे कि React.js आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ। मैंने इसको काफ़ी बड़ा कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन होती है index.js फाइल के अंदर, ठीक है। पहले तो ये हमारे पास एक मेन कोड है, मैं इसको हटा देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेन कोड के अंदर अभी आपको जो मैंने बोला था वो सब भूल जाएं, ठीक है। अगर मेन कोड है, यहाँ पर देखिए रिटर्न स्टेटमेंट लगाया हुआ है पैरेंथेसिस ब्रैकेट के साथ। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ तो मुझे सिंटैक्स एरर मिलेगा, आप देखें, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अब ये क्यों मिल रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। Next.js या React.js, ये React.js का टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें या तो एक डिव लेनी होगी, ठीक है। हम या तो डिव के अंदर इसको ले सकते हैं अपने हेलो वर्ल्ड को, तो हमें कोई भी एरर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखें हमारा कंपाइल अब ठीक से हो चुका है। मतलब हमें या तो फिर हम एम्प्टी फ्रैगमेंट लेंगे यहाँ पर, मतलब कुछ नहीं, सिंपल से एक क्लोजिंग टैग ले लेंगे, इसका एम्प्टी फ्रैगमेंट को ले लेंगे, एक इसकी क्लोजिंग टैग को ले लेंगे, और यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाना चाहिए अब, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं हमारे किसी भी हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए, हेलो वर्ल्ड या अपने ऐप को चलाने के लिए, ठीक है। तो index.js हमारी मेन फाइल है। यहाँ पर हम अपने कंपोनेंट्स को रन कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे शो करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऊपर वाले को भी काट सकते हैं। होप है आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हम अपनी मेन एप्लीकेशन को रन कराते हैं। बट React.js के बारे में मैं आपको बताता हूँ। React.js के अंदर index.js के अंदर हमारी एक app.js नाम की एप्लीकेशन होती है, वो ओपन चलती है, ठीक है। और उस app.js की एप्लीकेशन के अंदर जाके हमारे कंपोनेंट्स चलते हैं। सेम इसके साथ भी है, यहाँ पर हमारे app.js के अंदर आप देखें तो सारे कंपोनेंट यहाँ पर हमारे ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स डॉट पेज प्रॉप्स, ठीक है। हमें बस कंपोनेंट्स बनाने हैं, ये ऑटोमेटिकली उनको रेंडर करना जानता है हाउ टू डू, ठीक है। तो app.js के अंदर हमें ये काम मिल जाता है, और index.js के अंदर हमें ये मिल जाता है। होप यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में लिखा भी होगा अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे, मैं देखना चाहूँगा क्या ऐसा कुछ लिखा है app.js वगैरह के बारे में। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे जैसे हम करेंगे इस चीज़ को वैसे वैसे समझेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम Next.js से भी अपनी एप्लीकेशन को चला देते हैं, और app.js से, दोनों से अपनी एप्लीकेशन को चला सकते हैं अपने कंपोनेंट्स को इम्पोर्ट करके। अभी इसके बारे में हम डिटेल में कुछ दिनों बाद पढ़ने वाले हैं, टाइम में हम सीखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद पब्लिक है।
इसमें यूजुअली हम क्या करते हैं, नेक्स्ट.जेएस के अंदर हमारे पास इसके अंदर index.html की फाइल होती है, फेविकॉन वगैरह एक दो और फाइल्स होती है। फेविकॉन की फाइल नहीं होती, फेविकॉन बेसिकली हमारा यहाँ पर जो ये आ रहा है देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ये, तो ये बस यही होता है फेविकॉन, तो वो पड़े होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर पब्लिक के अंदर भी हमारे पास फेविकॉन, नेक्स्ट.जेएस का एसवीजी और वर्सल.svg, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी ज़्यादातर इमेजेस का यूज़ करते हैं या उन फाइल का यूज़ करते हैं जो कि हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन के अंदर। इट इज़ ऑल्सो हैपन इन रिएक्ट के अंदर भी हम डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, बट उसके अंदर कुछ फाइल्स होती है हमारी पब्लिक के अंदर, इसीलिए हम उसके अंदर अलग से फोल्डर बनाते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। स्टाइल के अंदर हमारे पास ग्लोबल CSS होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी CSS जो भी आप ऐसे समझिए यूनिवर्सल CSS का होता है, यहाँ पर हम जो भी CSS अप्लाई करेंगे वो हमारे पूरे इस पर अप्लाई होनी है, यहाँ पर जो भी हमारा इस पूरी बॉडी पर अप्लाई होनी है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, इसके अंदर हमारी यूनिवर्सल CSS होती है। यहाँ पर बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड स्टार्ट एंड RGB, ठीक है, जो भी इन्होंने दिया हुआ है, कलर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, व्हाटएवर। तो यहाँ पर हम इसकी मदद से यूनिवर्सल CSS को ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास और कुछ चीज़ें हैं जैसे नेक्स्ट.जेएस कॉन्फ़िग, इनके बारे में भी हम नहीं पढ़ने वाले, ये हम जब प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तब देखेंगे क्या होता है। पैकेज.json में हमारी जो भी हम डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करते हैं वो हमारे पास उसके विथ वर्जन के साथ होती है। जैसे टेलविन CSS है हमारे पास 3.3 के साथ, ठीक है, और रिएक्ट डॉम है इसके अंदर इसका, और यहाँ पर रिएक्ट है, तो यहाँ पर पोस्ट CSS है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास वर्जन के साथ यहाँ पर दिखाता है। तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास और पोस्ट CSS है, और इसमें ज़्यादा चीज़ें हमारे पास है नहीं देखने के लिए, तो इसीलिए हम इस पर ज़्यादा और टाइम बर्बाद नहीं करने वाले। जैसे जैसे हम इसको सीखेंगे वैसे वैसे हमें पता लगता रहेगा कि ये क्या चीज़ है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम इसको अच्छे से सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे सारी चीज़ों को। होप है आपको ये फुल स्ट्रक्चर समझ में आया और नहीं आया होगा, डोंट वरी। शुरू में सबके साथ ऐसा होता है, जब व्हेन आई लर्न React.js आई वाज आल्सो लाइक यू, कि मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये 1-2 हफ्ते हो गए। बट व्हेन आई ट्राई टू मेड माई प्रोजेक्ट, इवन आई वाज नथिंग, मैं कुछ कर ही नहीं सकता था अपने प्रोजेक्ट में, बट कुछ टाइम बाद मैंने अपना प्रोजेक्ट बना लिया। आई एम ऑनेस्ट। अब मैं आप देखें तो यूट्यूब पर भी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप कुछ टाइम दें इस कोर्स को, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर होगी हर चीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले कि कंपोनेंट्स किसको कहते हैं हम अपने React.js के अंदर, या हमारी सीरीज Next.js की चल रही है लेकिन ये टॉपिक हमारे React.js से ही आता है। तो कंपोनेंट्स किसे कहते हैं और हम कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आज का ये लेक्चर इस पर डिपेंड होने वाला। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्रोम ब्राउज़र खोल के कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ कंप्यूटर, ठीक है, मैं कंप्यूटर सर्च करूँ तो यहाँ पर मैं अगर इसकी इमेज में जाऊँ तो यहाँ देखिए ये एक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इमेजें आ चुकी हैं यहाँ पर। और इमेजें आने के बाद मैं जैसे कोई भी एक इमेज ओपन कर लेता हूँ ये, तो इस इमेज को मैं न्यू टैब में ओपन नहीं लिंक नहीं ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओके। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक स्क्रीन है, यहाँ पर कीबोर्ड है, और ये जो इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी कुछ है इसके अंदर हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइन ग्राफिक कार्ड लगा होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें एसडी वगैरह सब कुछ इसमें लगी होंगी। ये कंपोनेंट्स हो गया, एक कंपोनेंट्स कीबोर्ड हो गया जिससे कि हम अपने लैपटॉप को चला सकते हैं। एक कंपोनेंट्स हमारी स्क्रीन हो गई जिसमें हम अपनी देख सकते हैं क्या एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर एक कंपोनेंट साउंड हो गया जिससे हम सुन सकते हैं, कंपोनेंट माउस हो गया जिससे हम इनपुट वगैरह दे रहे हैं। तो इस सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर तो ये हमारी इसी तरीके से इन सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर हमारी एक वेबसाइट बनती है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं Amazon, ओके, Amazon.in, ओके। तो देखें यहाँ पर ये Amazon.in है। तो देखें यहाँ पर एक हमारे पास ये हमारा एक हेडर कंपोनेंट है, एक मेन्यू कंपोनेंट है यहाँ पर आप देखें, और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर बैनर टाइप का कंपोनेंट्स दिया हुआ है। यहाँ पर ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स बने, लेकिन हमें यहाँ पर ये देखने यहाँ देखिए स्क्रॉल बार दिया हुआ है, ठीक है। ये कंपोनेंट्स हो सकता है हमारा, और ये कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ये देखिए सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं। तो
कुछ इस तरीके से हम अपने कंपोनेंट्स को बना सकते हैं। ये बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आसानी है ये सारे काम। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट VS कोड के अंदर देखते हैं। होप मैंने आपको ठीक ठाक एग्जांपल दे ही दिया है, बाकी आप अभी देख सकेंगे किस तरीके से हम कंपोनेंट्स पे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा अपने Next.js कोर्स के अंदर। ओके, फर्स्ट डे के अंदर ही मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड के अंदर। ओके, कोड डॉट लिखने पर हमारा ये जो भी कोड है ये VS कोड के अंदर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से अब इसको स्टार्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट भी करने काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैं इस पर कर दूँगा npm run dev। ठीक है, ये हमारा अब स्टार्ट हो जाएगा। इसको स्टार्ट होने देते हैं, फिर हम अपने काम को शुरू करेंगे यहाँ पर। ओके, ये हमारा देखिए रेडी हो चुका है, स्टार्ट भी हो चुका है। तो इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं एक पेज में। कंट्रोल और माउस से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका नया पेज खुल जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारा ये कुछ टाइम लेता है लोड होने में, तो ये लोड हो चुका है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल टेलविंड CSS में एक कंपोनेंट पहले हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे पहले ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये फोल्डर है, तो यहाँ फोल्डरों पे ये मैं एक नया फोल्डर बना दूंगा। तो यहाँ पर फोल्डर बनाने का क्या तरीका है, यहाँ पर देखिए ये तो आपको आता है, ये VS कोड में यहाँ मैं क्लिक करूंगा फोल्डर वाले आइकन पे, तो फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने एक फोल्डर बना दिया कंपोनेंट्स के नाम का। अब इसके अंदर मैं जो कंपोनेंट्स बनाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं मान लो एक header.jsx नाम का कंपोनेंट, अच्छा header.jsx, ठीक है। आप चाहे तो JSX बना सकते हैं, आप चाहे तो JS बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है इसके अंदर। अब यहाँ पर हम क्या है, हम Next.js कर रहे हैं, तो हमें इवन ये जो हमारा सिंटैक्स होगा ये React.js का ही हो, क्या React Arrow फंक्शन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, RAFC मैं इंटर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बन चुका है पूरी फंक्शन, जिसके अंदर हमारा ये इंपोर्ट भी हो चुका है और एक्सपोर्ट भी हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने अपनी हेडर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो यहाँ पर मैं इसको सही कर देता हूँ। इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, और एक्सपोर्ट करने के साथ साथ ही मैं यहाँ पर इसको रीनेम भी कर देता हूँ, ठीक है। ओके, डन हो गया। अब यहाँ पर जो भी चीज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखें आपको मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक क्लास नेम दे देता हूँ, जैसे कि हम टेलविंड CSS का यूज़ करेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया था, मैं इसके बीच को कर लेता हूँ ब्लैक, ठीक है। और हाँ, मैं एक बात भी और आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने जब RAFC लिखा था, तो यहाँ पर देखें पूरा शॉर्टकट में इतना कोड लिख के आ गया, शॉर्टकट में RAFC लिखने पर। तो उसके लिए मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यह एक्सटेंशन, ठीक है। ओके, एक्सटेंशन हमारी जो होने वाली है वो है ES7 React Redux React Native Snippet, ठीक है। इस एक्सटेंशन को हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप चाहे तो कर सकते हैं, और चाहे नहीं, ये मस्ती होनी चाहिए, मस्त है, क्योंकि हमारे शॉर्टकट इसी से यूज़ होंगे, वरना हम अपने शॉर्टकट को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम हेडर, ठीक है, ऐसा लिख देते, ठीक है, जिससे हमें पता लग जाए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको देखें, यहाँ पर मेरे पास पेजेस फोल्डर में जाके index.js आ रही है। मैं इस हेलो वर्ल्ड के नीचे अगर इसको इंपोर्ट, यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ इस हेडर को, ठीक है, हेडर, ठीक है, और यहाँ से इसको इंपोर्ट करते टाइम हमें क्लोजिंग टैग बना देना होगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। यहाँ पर देखें ये मेरा इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम वेबसाइट पर अपनी जाके देखेंगे तो हमारा ये कंपोनेंट्स काम करेगा। देखें आप, ब्लैक कलर की यहाँ पर आ रही है, इसके टेक्स्ट के कलर को वाइट कर देता हूँ, जिससे आपको ये काफ़ी अच्छे से इस पर दिख जाएगा। मैं टेक्स्ट को कर दूंगा वाइट। ओके, अभी हम एक दो कंपोनेंट बना के देखेंगे यहीं पर, क्योंकि देखें, ओके, यहाँ पर देखें हेलो वर्ल्ड फ्रॉम हेडर, और यहाँ देखें इसका बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं एक हेडर को लेके आ जाऊँ, हेडर इन टेलविंड CSS, ठीक है। तो हम इसका यूज़ कर सकेंगे, यहाँ से हम कोई भी एक हेडर बना लेते हैं, हेडर्स ऑफिशियल टेलविंड CSS यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्यूटोरियल, यहाँ पर कोई भी एक हेडर हम ले लेंगे। तो हम देख लेते हैं, हमने दो वेबसाइट ओपन की हुई है, तो यहाँ पर देखें ये क्या हुआ है, ठीक है, ये देखें हमारा हेडर है। तो शो कोड कर लेते हैं, और जावास्क्रिप्ट कहाँ से आ गई इसमें, ओके,
यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कोई ठीक ठाक सा मिल जाए हमें। यहाँ देखें ये मिल चुका है, लॉगिन वगैरह है। तो यहाँ पर गेट कोड पे जाएंगे, गेट कोड, ठीक है। ओके ओके, पैसे चाहिए लोग। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जल्दी से मैंने जो हेडर को कॉपी करके लाया हूँ फटाक से उसको यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी डिप को यहाँ से इसको पूरी को पेस्ट कर दूंगा। और देखिए एक लिंक की प्रॉपर्टी लगाई हुई है, मैं इसको इंटर कर देता हूँ, ठीक है, कोई नहीं। ओके, यहाँ पर लोगो दिया हुआ है, तो इस लोगो को जो है मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे पास लोगो है नहीं। ये बहुत ही सिंपल सा हेडर बार है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये लिंक जो है यहाँ पर इस चीज़ का एरर आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल डी, ठीक है। ओके, ये ऊपर वाली को भी रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल डी, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, यहाँ पर अब देखता हूँ मैंने ऐसी सिंपल, ओके यहाँ पर इसकी CSS भी नहीं है, तो ओके, तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा हेडर बार ले लिया। अगर आप देखेंगे काफ़ी आसान है ये। तो यहाँ पर देखें हेडर बार आ चुका है हमारा। तो यहाँ पर देखें एक कंपोनेंट्स हमने ये बना दिया। अब यहाँ पर अगर हम दूसरा कंपोनेंट्स बनाएंगे तो उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर सिंपल सा भी यूज़ करके दिखाऊँ तो आपको मेरे दिमाग में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं npm रिस्पॉन्सिव रिएक्ट क्राउजल नाम की एक, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमने इसको अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर भी यूज़ किया था, तो मैं इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक लगता है मुझे यूज़ करने में, तो मैं जल्दी से इसको यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे और हम अपने कैसे कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक कंपोनेंट्स हमने बनाया, तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास हेडर आ चुका है। हम दूसरे कंपोनेंट्स में अगर इसको यहाँ से क्राउजल यहाँ से इसको सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। देखिए इंपोर्ट करने का जुगाड़ दिया हुआ है यहाँ पर, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। और इंपोर्ट करने के बाद, ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको एक फोल्डर, पहले कंपोनेंट्स बना देते हैं एक बैनर नाम का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बैनर नाम का कंपोनेंट्स बना देते हैं, banner.jsx, ठीक है। और यहाँ पर वही अपना तरीका जो हम यूज़ करते हैं REFCE, ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पर REFC, ठीक है। इसको जल्दी से यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ मैं। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको एम्प्टी फ्रैगमेंट बना दूंगा, ठीक है। और बनाने के बाद मैं यहाँ से इस वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ क्राउजल से क्राउजल तक, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये काम हो चुका है फटाक से। यहाँ पर इमेजेस हमारे पास हैं, मैं देखता हूँ पेजेस पब्लिक फोल्डर में जाके कुछ है। हमारे पास इमेजेस नहीं है, तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास इमेजेस होंगी, ये एक फोल्डर होगा स्लाइड बार, ये 2-3 इमेजेस ले आता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ओके, मैं कॉपी कर लूँगा। आई नो ये इमेजेस हमारी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही हैं यहाँ पर, लेकिन मैं आपको एक्चुअल में दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से हमारे कंपोनेंट्स काम करते हैं। यहाँ पर मैं पब्लिक फोल्डर में जाऊँगा, बारिश आ चुकी है बहुत तेज़। तो यहाँ पर पब्लिक फोल्डर में जाने के बाद मैं यहाँ से सिंपल मैंने क्राउजल को कॉपी किया अपने, और क्राउजल को कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इनके सिर्फ नेम चेंज कर दूंगा। हमारे पास ये देखें पब्लिक में 1.jpg है, ठीक है। एसेट को हटा देते हैं, ठीक है। एसेट नाम का कोई फोल्डर ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल डी, ठीक है, इसको हटा देते हैं एसेट को पूरी तरीके से। 1.jpg 3.jpg, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, होप हम इमेज के URL पे सही है, देख लेते हैं बाद में इसको, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस हेडर के नीचे इस कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकता हूँ। मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। बैनर, वीडियो काफ़ी बड़ा जा रहा है ये, मैं ठीक है, इतना लंबा जाना नहीं चाहिए वो, ठीक है। बैनर में जाके अगर मैं इसको देखें यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो देखिए किस तरीके का आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा क्राउजल आ चुका है, ये सिंपल, ठीक है। ये अभी हम इनको नहीं देखने वाले हैं, अदरवाइज अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर इनकी डॉक्यूमेंटेशन है और इसको मैंने पूरी तरीके से यूज़ करके दिखाया आपको अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में, तो हम होपफुली इस पर डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी ये आ गया, ऐसा लग रहा है ये हमने कंपोनेंट्स बनाया और हमने एक्चुअल में इसका कंपोनेंट्स का यूज़ किया है यहाँ पर। तो ये आप इस तरीके से कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। होप कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कंपोनेंट्स कैसे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी और भी कुछ सीखने वाले हैं काफ़ी चीज़ें, तो उम्मीद है आप सभी लोग हमारे साथ इस सीरीज़ में बने रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।
आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपनी इस सीरीज के अंदर, नेक्स्ट जेएस की बिगिनर फ्रेंडली सीरीज के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या सिंटैक्स है। तो आज की ये वीडियो इसी पर बेस होने वाली है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में कैसे क्या होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए टर्नरी ऑपरेटर कुछ इस तरीके से होती है। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन होती है, फिर हमारे पास क्वेश्चन मार्क का ये टिक होता है, ठीक है। इसके बाद जो भी हमारी वैल्यू होगी वो ट्रू होगी और यहाँ पर डिपेंड करता है ट्रू, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी वो ट्रू होगी, बाकी तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। और ये जो हमारे हाइफन बोलते हैं शायद इनको, उसके बाद वाली जो भी वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी, फॉल्स होगी। समझिए आपकी जो भी कंडीशन होगी वो होगी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर ट्रू, फिर हाइफन, फिर फॉल्स। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये आई थिंक इट इज बेटर एग्जाम्पल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको जल्दी से प्रैक्टिकल देख लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमें ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी ये फर्स्ट रिकॉर्ड वाली अपनी इस ऐप को जो है VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं, इंटर, ओके। बढ़िया। तो यहाँ पर देखें, ये मैं अपने index.js के अंदर चले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें मैंने कुछ, ये हमारी 2 फाइल्स हैं, उसको जल्दी से स्टार्ट भी कर लेते हैं इसे। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाक से। तो यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा स्टार्ट होने में। यहाँ पर देखते हैं तो ये कितनी टाइम लेता है। चलिए ठीक है, इसको स्टार्ट होने देते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। तो कंडीशन कुछ ओपन करते हैं, पहले इसको आराम से लोकल होस्ट 3000। ओके, अब ये हो रहा है ओपन, हमारा कुछ देर लेगा यहाँ पर कंपाइल होने में। तो यहाँ पर देखिए हम इसको जल्दी से कंडीशन को यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो हेडर के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमें ये ब्रैकेट ले लेने होंगे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगर मेरा लॉगिन, ठीक है, इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कोई भी एक चीज़ शो करवा देनी होगी। जैसे मैं डबल कोट में ले लेता हूँ, यस यू आर लॉगिन, ठीक है, ओके। और उसके बाद मैं कहूँगा एल्स के अंदर सॉरी ट्राई अगेन, ओके। मैंने यहाँ पर सॉरी ट्राई अगेन लिख दिया है, ओके। ये कंट्रोल एस करता हूँ मैं, यहाँ पर ये हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कौन से वाले वर्ड मुझे दिखते हैं, ओके। यहाँ पर लॉगिन बोला कोई फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर ओके मैं यहाँ पर देखता हूँ तो हमें एरर मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं भी दिखाता हूँ आपको सेव करके। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, कंपाइल करूँगा, तो यहाँ पर देखें आप लॉगिन इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने लॉगिन को डिफाइन नहीं किया हुआ, तो ये इस चीज़ का एरर है। तो इस चीज़ को हम यहाँ क्या करते हैं, हेडर पे ट्राई कर सकते हैं। हम लिखेंगे कि अगर हमारा हेडर इक्वल टू ट्रू है, यहाँ पर 3 टाइम्स लगाने पड़ते हैं इक्वल, ठीक है। ये रिएक्ट के स्पेशलिटी है, वो भी बोले आप, ठीक है, जो भी बोलते हैं आपको इसको, या मस्त है ऐसे बोलते हैं। मस्त तो नहीं है, हम 2 बार में भी इसको चला सकते हैं। अगर ट्रू है तो यहाँ पर करेंगे यस यू आर लॉगिन, अगर नहीं है तो सॉरी ट्राई अगेन, ठीक है। तो कंट्रोल एस करता हूँ मैं यहाँ पर और देखते हैं चेक करके, देखिए सॉरी ट्राई अगेन, यहाँ पर हमारा कह रहा है हेड नहीं है ट्रू, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक एग्जाम्पल इसके ऊपर स्टेट का यूज़ कर, तो काफ़ी अच्छे से सीखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले में। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी डीप डाइव जाएंगे इन चीज़ों के ऊपर। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी कुछ वेबसाइट को कस्टमाइज़ करेंगे, उसके बाद हम स्टेट वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे। ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपनी इस नेक्स्ट जेएस की सीरीज़ के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट को
थोड़ा सा कस्टमाइज करने वाले हैं। उसके बाद हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, इसके बेसिक्स पढ़ेंगे भी और इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा आज की वेबसाइट, अगर आप वीडियो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं तो आप खुद से जाएं। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ, मतलब ब्राउज़र खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल सर्च कर लूँगा, ज़्यादा मैं लिखूँगा नहीं आज कोड, क्योंकि हमें लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कार्ड इन टेलविन CSS में सर्च करूँगा तो यहाँ पर एक वेबसाइट है फ्री फ्रंट एंड, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ से कोई भी एक कार्ड ले लेंगे टेलविन CSS में, ठीक है। तो आपको जो पसंद आया वो ले सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से एक कोई भी कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो है कोई कार्ड ये लेते हैं, ठीक है, डेमो एंड कोड, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर शो कोड, ठीक है, पूरा कोड ले लेते हैं, Ctrl+A और Ctrl+C, ठीक है, डन हो गया। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने कंपोनेंट्स फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर एक कंपोनेंट्स बना देंगे, पोस्ट के नाम से बना देते हैं, post.jsx, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन, और यहाँ से इसको एम्प्टी फ्रैगमेंट बनाएंगे और यहाँ पर इसको लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आई नो अभी इसको हम ठीक करेंगे, तो यहाँ से जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे पूरा, पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं पहले। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से लेके यहाँ तक डिप तक सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे, HTML to JSX कर देंगे। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए HTML to JSX कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं अगर आपको Ctrl+S कर दूँ यहाँ पर अभी इसको, तो मैंने ये HTML to JSX कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक एक्सटेंशन का यूज़ किया हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर HTML to JSX, ठीक है। आप इस एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं किसी भी HTML फाइल को JSX में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये JSX में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब हम इसको जल्दी से देख लेंगे अपनी होम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके, अभी ये कैसे दिख रहा है। बाकी हम इसमें अगर कस्टमाइज करनी होगी तो वो भी कर लेंगे। ये बैनर को हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। यहाँ से हम पोस्ट, ठीक है, पोस्ट है ऊपर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है, इंटेलिजेंस की मदद से। अदरवाइज अगर आपके में नहीं होता तो इंपोर्ट करें, वरना ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आ रहा है, ये अभी देखें आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द कार्ड कंपोनेंट इज पार्ट ऑफ लार्जर, ओके, इसको सेट कर लेते हैं। तो इसको सेट करने के लिए ओके, ये वाला पैराग्राफ यहाँ से हटा देंगे, सिंपल, Ctrl+S, डन हो चुका है, बढ़िया। यहाँ पर अगर हम इसको 2 and 3 टाइम्स कर देते हैं तो देखते हैं कैसे दिखेगा ये। ओके, सेव किया, उसको सेव कर देते हैं। इसको 2 से 3 बार कॉपी करने में कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो हमें इसको रॉ में लाना होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यहीं पर CSS लिख सकते हैं, ठीक है, वरना हम यहाँ पर अभी देखेंगे किसी पैकेज का यूज़ कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, सॉरी, यहाँ पर क्लास नेम में डाल देंगे फ्लैक्स, और फ्लैक्स डायरेक्शन को, फ्लैक्स को रो होगा, कोई भी असर नहीं पड़ा है यहाँ पर, नहीं रो नहीं, कॉलम करना होगा हमें। और ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको फिर इसको ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया जुगाड़ यहाँ पर ये रहेगा कि हम इसको हटाते हैं पहले डिप को, ठीक है। ओके, डिप को हटा देता हूँ मैं, और डिप हटाने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं कोई पैकेज ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कोई मिल जाए इसके लिए, तो हमें नहीं मिला। तो मैं इसको क्या कर लेंगे, हम CSS से ही कस्टमाइज़ कर लेंगे। तो इसको कस्टमाइज़ करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा, हम यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, और डिव लेने के बाद
इसके अंदर क्लास नेम दे देंगे और इसको ग्रिड बना देंगे, ठीक है। ओके, मैं इसको ग्रिड बना देता हूँ। ग्रिड बनाने के बाद ग्रिड कॉल्स को कर देंगे। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर भी, ग्रिड कॉल्स, ठीक है, 1, और वहीं इसको मीडियम स्क्रीन पे 2 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ग्रिड कॉल्स को 2 कर देंगे, अगर मीडियम स्क्रीन है तो 2 कर देंगे, और वहीं इसको हम लार्ज स्क्रीन पे 3 कर देंगे, ठीक है। लार्ज स्क्रीन पे ग्रिड कॉल को 3 कर देंगे, ठीक है। डन हो गया। ओके, उसके बाद इसके अंदर गैप दे देंगे हम हल्की सी, तो गैप को दे देते हैं, गैप को हम 5 दे देते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर हम my को दे देंगे, my को दे देंगे 14। अब my क्या, आप इस पर थोड़ा सा ओवर करेंगे तो आप रहेगा मार्जिन एंड बॉटम, ठीक है। और px को दे देंगे, यहाँ पर हल्का सा कस्टमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं हम इसको, px को 5 कर देंगे और इसी को मीडियम पे कर देंगे, px को 0, एंड देन कंट्रोल S और इसको कर देंगे कॉपी, ठीक है। देन यहाँ पर इसको करेंगे रिफ्रेश। ओके, ये चेंज नहीं हुआ है तो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर इसको चेंज होने की सबसे बड़ी वजह ये है, यहाँ पर हमने इसको यूज़ नहीं किया था, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ओके, कंट्रोल, ठीक है, इसको कंट्रोल S से करते हैं, कंट्रोल C से इसको ठीक कर दो। ये देखें हमारा बढ़िया, ठीक है, हमारी पोस्ट बढ़िया हो चुकी है। तो यहाँ पर हल्का सा अभी हम इसमें क्राउजल वगैरह भी लगाएंगे, ठीक है, और बाद में देखेंगे हम स्टेट टू स्टेट वगैरह सीखने के बाद। तो यहाँ पर एक हल्का सा फूटर भी दे आते हैं, फूटर मिल जाता है, फूटर एंड टाइल CSS, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक वेबसाइट है इसके लिए तो मुझे ज़रूर बताएं, थोड़ा बहुत मैं जो है। तो ये फूटर है कुछ इस तरीके का, कोई सिंपल सा फूटर मिल जाए, ये वाला नहीं, ये तो बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पर ये वाला कस्टमाइज नहीं, ये भी नहीं, कोई ठीक ठाक सा प्रोजेक्ट मिल जाता। चलिए ये वाला रख लेते हैं, ये ठीक है, ये वाला ले लेते, ठीक है। ओपन हो रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर इसको ओपन होने देते हैं, तो फूटर हो गया, इसका कोड JSX कोड, ठीक है। ओके, इसको कॉपी कर लेंगे सिंपल। कॉपी करने के बाद यहाँ से जो है, आई नो कि हम कॉपी पेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, बट सही है, ठीक है, अभी के लिए यही सही है। टाइम बर्बाद करने से अच्छा ध्यान सीखने पर ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा फोकस रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब चीज़ें आ जाएंगी तो हम खुद देख लेंगे। अब यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट D, ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। कंट्रोल S से सेव करेंगे और यहाँ से पोस्ट के बाद, यहाँ पर स्क्रिप्ट के बाद फूटर, कंट्रोल S, देन चेक करेंगे किस तरीके का दिख रहा है। यहाँ देखिए फूटर आ चुका है। आई नो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम और कर देते हैं, एक पोस्ट को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, कंट्रोल S। तो यहाँ पर देखिए अब ये लगभग ठीक से दिख रही है वेबसाइट, तो अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टेट वगैरह पढ़ने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़े से हम पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। तो आज की इस वीडियो में हम Next.js के कोर्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि हम अपने पहले डाल रहे थे Next.js की वीडियो, तो ये बीच में थोड़ा सा डिले हो गया था कोर्स, लेकिन आज के इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। वीडियो तो शायद बड़ा भी होगा, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी ये वीडियो लेंथी हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अपने Next.js की कोर्स वाला फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, और फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा ये फर्स्ट डे यहाँ पर, ठीक है, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ था। तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी से अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, VS कोड के अंदर मैंने ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए
कुछ इस तरीके से ये बना हुआ था यहाँ पर। तो चलिए हम इसको जल्दी जल्दी ओपन होने देते हैं। ओके, तो यहाँ पर वाइट थोड़ी सी थीम है तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कम्युनिटी में जाके मैं ब्लैक कर देता हूँ जिससे कि ठीक लगने लगी। ये ठीक है, ओके डन हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखिए हमने कुछ इस तरीके का ये बनाया हुआ था, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ और इस प्रोजेक्ट को पहले स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा था ये। ठीक है, npm स्टार्ट एंड देन यहाँ पर इसको स्टार्ट होने में ये क्या कह रहा है। ठीक है ठीक है, हमें पहले क्या करते हैं, अपने इस फोल्डर में जाना होगा। फोल्डर क्या है हमारा, फर्स्ट डे के अंदर ही हमारे पास पूरी ऐप है, बट इट इज़ ओके। यहाँ पर npm स्टार्ट कमांड नहीं होती है, इसकी npm रन डेव होती है। इन दिनों मैं थोड़ा रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहा था तो मुझे वही ध्यान रहा। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 3000 पोर्ट पे चल चुका है। तो यहाँ पर ये स्टार्ट होने ही देख लेते हैं, चल रहा है ये। उसके बाद हम आगे अपने कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को। देखिए कुछ हमने ये फंक्शनैलिटी अचीव कर ली थी। ओके, यहाँ पर आप देखें तो ये आपको डार्क दिखता होगा सब कुछ, बट इट इज़ नॉट डार्क। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा थीम चेंज कर देता हूँ अपनी इसकी, बट ये भी ओवरऑल सही ही लग रहा है। ठीक है, तो होप मैं थीम चेंज कर देता हूँ इसकी, जिससे आपको ठीक से दिखे। ये देखिए अब ये दिख चुका है। ये इमेज वगैरह इस पर नहीं आ रही, तो हम ये भी इस पर भी काम करेंगे। इसको भी हम देख लेंगे कि इमेज क्यों नहीं शो कर रहा है ये। ठीक है, ये सारे इशू हम देख लेंगे बाद में। अभी के लिए खैर हम क्या करते हैं, ये कुछ इस तरीके से हो गया है। तो हम यहाँ पर अब स्टेट का यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टेट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं होम में यूज़ करूँगा। तो देखें यहाँ पर हमें सबसे पहले स्टेट को इम्पोर्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ स्टेट को। तो इंपोर्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आप या डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट, ठीक है, ये इंपोर्ट हो जाएगी। वरना आप इसके इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं VS कोड के, जिससे कि ओके यहाँ पर मैंने पेंट खोल दिया है तो मुझे इसको हटाना होगा। कैसे हटता है ये, हाँ इट इज़ ठीक है। ये अरे विंडो ये हो गया यहाँ से, यहाँ पर पेंट लग चुका है ये, तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। ये मुझे खुद नहीं पता कैसे लगा है। यहाँ पर होप सो अब सब कुछ ठीक आता होगा। नहीं, अभी भी ठीक नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं ठीक है, यहाँ पर अब ये ठीक हो चुका है। ठीक है, पता नहीं वो कैसे लग गया था। तो यहाँ पर देखिए स्टेट को यूज़ करेंगे तो कौन से, पहले मैं बता देता हूँ आपको, फिर एक एरे लेना होगा। आप जो भी ले लें इसको, मैं जैसे कि यहाँ पर एक स्क्रॉल डाल देता हूँ, सेट स्क्रॉल डाल देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कहती इसको आसान लैंग्वेज में बताऊँगा या भाषा में बताऊँगा। ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके के स्टेट बनाई है। अब ये क्या है देखें, हम इसके अंदर अपने डेटा को सेव करा सकते हैं, जो भी हमारा सेट वाला मेथड होगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी हमारे पास स्क्रॉल या जो भी यहाँ पर डेटा होता है या सेट डेटा होता है, ठीक है, डेटा होता या मेन्यू जो भी कुछ होता है। ठीक है, अभी आप इस वाले को इग्नोर करें, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया, डेटा को सेट करवा दिया। इसको इग्नोर कर दें अब। ठीक है, यहाँ पर ये जो होगा हम इससे यूज़ कर सकेंगे उस डेटा को अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे। और यहाँ पर जो हमारा यूज स्टेट मेथड है, ठीक है, देखिए इसको भी कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी हम वैल्यू देंगे, जैसे कि मैं अगर इसको फॉल्स दे दूँ या एम्प्टी दे दूँ, मतलब ये हमारी स्टेट स्टेम फॉल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर हम हो सकता है कहीं सेट डाटा के अंदर, सेट स्क्रॉल के अंदर इसको ट्रू करवाएं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको क्या करें, इस डेटा के जरिए कहीं पर स्क्रॉल के जरिए वहाँ पर हम कहें इसको ये कर दो, ये कर दो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें। तो एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फॉल्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यूज़ अफेक्ट का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, तो अगर मैं आपको इसका भी बता दूंगा। ठीक है, पहले हम अपने यूज़ इफेक्ट को भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको। यूज़ इफेक्ट मतलब मैं आपको अगर आसान भाषा में बताऊं, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कुछ भी सीखा होगा उससे पहले, जिस काम को हम रिपीटली कर पाते रहते हैं, बार बार हमें करवाना है जिस काम को, हम उसके लिए यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। हमने कोई मेथड बनाया, हम चाहते हैं ये बार बार कॉल हो, तो हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर लेंगे। बस इतना यूज़ होता है। मैं चाहूँ तो आपको और भी ज़्यादा थ्योरी बता,
लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, आपको तो कंफ्यूज कर देने से। आप देखेंगे जब जिस चीज़ को हम बार बार कॉल करना चाहते हैं, जैसे हमने कहीं से एपीआई कॉल की, हम चाहते हैं बार बार ये कॉल हो, तो हम यूज इफेक्ट के अंदर उसको कॉल कर देते हैं, सिंपल बस। इसके अंदर हमारे पास एक डिपेंडेंसी एरे भी होता है, ठीक है। पहले यूज इफेक्ट को देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं इंटेलिजेंस का यूज़ करूँगा, मैंने यूज इफेक्ट लिखा तो आप देखेंगे मेरा ऊपर यूज इफेक्ट इंपोर्ट हो चुका है, जो रिएक्ट से इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। स्टेट भी रिएक्ट से इंपोर्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके का, यहाँ पर कैसे आपने, मैं एक बार फिर से इसको बताता हूँ, ठीक है। आपने एक बार पैरेंथेसिस ब्रैकेट लेना है, फिर से एक बार पैरेंथेसिस ब्रैकेट लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो यहाँ पर देखें दो पैरेंथेसिस ब्रैकेट लिए हुए हैं, तो फर्स्ट वाला जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट होगा उससे पहले आपने क्या कर देना है, ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये लगा देना है। फिर यहाँ पर आपने सिंपल इसको इस तरीके से कर देना होगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ पर आपने एक डिपेंडेंसी एरे दे देना होगा। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर डेटा सेट है हमारा, ठीक है। यहाँ पर डेटा को हमने सेट करा फॉर एग्जांपल। अब हम चाहते हैं जब भी ये चीज़ अपडेट हो तब ये यूज़ इफेक्ट चले, ठीक है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉरी फॉर एग्जांपल नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसको हम यूज़ करें। इसको जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। हम देखेंगे हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर हम इसको यूज़ करके देखेंगे। हम नेक्स्ट डे इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें हम देखेंगे इसको, ठीक है। आपने उसको ज़रूर देखना है, अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देख रहे तो देख लें इस कोर्स को पूरा करने के बाद। यहाँ पर अब हमारे पास क्या होता है, एक विंडो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और विंडो के अंदर हमारे पास एक ऐड इवेंट लिस्नर होता है। ये तो जावास्क्रिप्ट का सिंपल मेथड है। यहाँ पर मैं कोई भी एक वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि मैं थोड़ी स्क्रॉल दे देता हूँ, ठीक है। स्क्रॉल यहाँ पर हमारे पास होती है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं एक मेथड को कॉल करूँ, तो यहाँ पर देखिए मेथड मैं एक बना लेता हूँ, यहाँ पर कॉन्स्ट हैंडल, ठीक है। स्क्रॉल नाम रख देते हैं इसके, ठीक है, स्क्रॉल नाम रख दिया, ठीक है, ओके। हमने क्या किया, एक मेथड बना लिया स्क्रॉल नाम का, ओके, बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉल कर देंगे, ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर यहाँ पर कॉल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कॉल कर दिया। अब यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा लॉजिक लिख लेते हैं, आपने लॉजिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो मैं एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पर, और इफ उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कॉन्स्ट लूँगा, ठीक है। ऑफ सेट नाम दे दें या जो आपका दिल करे, ठीक है, कैमल वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। ऑफ सेट इक्वल टू विंडो के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल बाय, ठीक है, वाई यहाँ पर देखिए, ठीक है, स्क्रॉल बाय करके नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर इफ़ का यूज़ करूँगा, एक कंडीशन लगाऊंगा। ऑफ सेट अगर मैं कहूँगा, ठीक है, ऑफ सेट अगर 200 से ज़्यादा है, ठीक है, क्या मैं कह रहा हूँ, अगर ऑफ सेट हमारा 200 से ज़्यादा है, अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंसोल लॉग कर देता हूँ, ठीक है, कंसोल लॉग। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऑफ सेट इज मोर देन, ठीक है, मोर देन 200, ठीक है, चलो 2 ही लिख देते हैं, ठीक है, 2000, ठीक है, 200, ठीक है। और एल्स में हमारे पास अभी एल्स कंडीशन हमारे पास नहीं है, या एल्स में लिख देते हैं सी एल लगा देते, इट इज़ नॉट, ठीक है, इट इज़ नॉट, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखें एल्स की कंडीशन में हमने इसको यूज़ कर दिया, यहाँ पर इसको यहाँ पर यूज़ कर दिया। तो यहाँ पर हम जल्दी से इसको यूज़ देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट को खोलूँगा, रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पर, ओके, मैं यहाँ पर जाता हूँ, लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग में मुझे कुछ देखने को मिलता है या नहीं। अभी तो देखें, यहाँ देखें आप, ठीक है, अभी मैंने खाली एक मेथड हम देख रहे हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। अभी हमने स्टेट का कोई भी यूज़ नहीं किया, देखें हल्का सा यूज़ हुआ तो कह रहा है इट इज़ नॉट, है ही नहीं। अब यहाँ पर 2000 से नीचे जाएंगे, थे, अब देखो बोला ऑफसेट इज़ मोर देन 200, ठीक है। यहाँ पर हमने लॉजिक का यूज़ किया, देखें अब यहाँ पर ये ऑफसेट वाले हैं, यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, ये कॉल होता जा रहा है। आप बार बार देखें 107 टाइम यहाँ पर ये कॉल हुआ, तो ये कैसे हुआ, ये यूज इफेक्ट की मदद से बार बार कॉल हो रहा है, यहाँ पर हमें दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसमें सेट स्टेट का यूज करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर होल्ड करूँगा तो यहाँ पर मुझे पूरी प्रॉपर्टी दिखा देता है। इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है कंसोल निंजा। ये काफ़ी अच्छी रहती है जब हम एपीआई वगैरह को कॉल करते हैं, देखेंगे इसके बारे में भी। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, सेट स्क्रॉल को यूज़ किया था यहाँ पर, ठीक है, एक स्क्रॉल नाम की प्रॉपर्टी ली थी, एक सेट स्क्रॉल, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको एक्चुअल में यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनिशियली इसको क्या किया, फॉल्स, मैंने कहा अभी ये फॉल्स है पूरी, ठीक है, प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ पर जब मैंने लिखा है यहाँ मोर देन 2000 हो जाता है, ठीक है, मोर देन 200, तो मैं क्या कहता हूँ इसको, ये यहाँ पर इस कंसोल लॉग को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेट स्क्रॉल को ट्रू कर दूंगा। मैं कहता हूँ जब ये 200 से ज़्यादा हो जाता है इसका ऑफसेट, तो सेट स्क्रॉल को क्या कर दो, ट्रू। ये इनिशियली फॉल्स थी पूरी, तो ये अब ट्रू हो गया। और एल्स में क्या कर दो, एल्स में मैं कहूँगा फिर से इसको फॉल्स कर दो, ठीक है।
तो एल्स में मैं इसको फिर से फॉल्स करवा देता हूँ, मैं लिखूँगा सेट स्क्रॉल, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर आगे हम अपना देखेंगे क्या हुआ। ये देखिए इनिशियली हमारी स्टेट क्या थी, फॉल्स थी। अब यहाँ पर हम पहले मैंने बोला था इसके अंदर हम सेट करवा देंगे किसी भी प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर हमने एक विंडो स्क्रॉल बाई से ऑफसेट लिया, जो स्क्रॉल हो रहा है वो हमने यहाँ पर ऑफसेट के अंदर स्टोर करवाया। और हमने कहा अगर ऑफसेट 2000 से ज़्यादा होता है, 200 से ज़्यादा होता है तो इसको ट्रू कर दो, जो भी ये वैल्यू है इसके अंदर सेट स्क्रॉल के अंदर उसको ट्रू कर दो, ठीक है। और उसके बाद एल्स में अगर नहीं होता है, ये अगर 2000 नहीं होता तो फॉल्स कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, इसके अंदर हमें प्रॉपर्टी करवा दी है यूज़। अब हम इसको स्क्रॉल के अंदर यूज़ कर दें, स्क्रॉल के जरिए हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं अभी दिखाता हूँ। और यहाँ पर साथ के साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंसोल लॉग भी कर देता हूँ, ठीक है। ओके सेट, ओके सॉरी, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, सेट स्क्रॉल, ठीक है, इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया और यहाँ पर इसको शिफ्ट डी करके नीचे ले आते हैं और यहाँ पर मैं कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। ओके ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको ट्रू कर दिया और फॉल्स कर दिया। ये पर यहाँ पर हमारा ये भी काम हो चुका। अब इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये स्क्रॉल को यहाँ पर यूज़ करेंगे, जैसे कि मेरे पास एक डिप है जहाँ पर मेरे पास हेडर है, ठीक है। मैं यहीं पर यूज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपने बैक टिक का यूज़ करना होगा। मैंने पहले से ही बैक टिक का यूज़ किया था, ठीक है। आपने बैक टिक का यूज़ करना है। बैक टिक आपको कहाँ मिलेगी, जो 1 होगा आपकी कीबोर्ड पर, उसके बराबर में जो आपकी रुपी नाम का जो चीज़ होती है वहाँ पर आपको बैक टिक मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कीबोर्ड। ओके, हम नेट से कनेक्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो हम नेट से कनेक्ट हो जाते हैं जल्दी से। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को पता है तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। यहाँ पर ये मेरा कनेक्ट हो गया, ठीक है। नेट का कनेक्शन बता रहे नहीं है, हो गया नेट का कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं। अच्छा कीवर्ड सर्च कर दिया हमने, मैं कीबोर्ड सर्च करना था यार, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा देर ले रहा है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये देखें, ये वाला कीबोर्ड आ चुका है हमारा। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसकी इमेज को ओपन इमेज इन न्यू टैब नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये साइट में ही हो गया, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर देखें, ओपन इमेज इन न्यू टैब, हमारे पास कोई टैब, हाँ देखिए यहाँ पर मैं इसको इमेज को ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये रुपी 1 से पहले एक रुपी यहाँ पर आता है यहाँ पर, ठीक है, इस वाले पे। तो यार ये इमेज ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, इस पर भी हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने बैकटिक का यूज़ किया। मैं कहूँगा यहाँ पर इसको एक काम करते हैं, ये इसकी तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। पहले करली ब्रैकेट ले लेंगे, डॉलर, ठीक है, डॉलर का साइन यूज़ करेंगे यहाँ पर, और स्क्रॉल, सॉरी यहाँ पर ये ऐसे डॉलर लगाना था मुझे, मैंने उसको यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर हमने पहले वीडियो में सीखा था, उसका यूज़ करेंगे हम। देखो डॉलर का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। हम कहेंगे अगर स्क्रॉल हमारा, ठीक है, अगर स्क्रॉल हमारा ट्रू है, ठीक है, इस कंडीशन, इस का ना मतलब क्या हुआ, ट्रू है हमारा। यहाँ पर इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या हुआ, इसका मतलब ट्रू हुआ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है इसका मतलब होता है ट्रू। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी क्लास दे देते हैं, ठीक है। हम CSS का यूज़ कर रहे हैं तो हम कोई भी क्लास दे देंगे, अभी मैं दे देता हूँ इसके बाद में। और अगर फॉल्स है तो MPT, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कम जूम करते हैं। देखो हमने क्या कहा, अगर स्क्रॉल ट्रू है तो यहाँ पर ये क्लासेस यूज़ कर दो, एल्स में MPT रख दो। तो यहाँ पर कुछ भी क्लासेस अभी ले लेते हैं, हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर BG को हम दे देंगे, बैकग्राउंड को रेड दे देते हैं, ठीक है। ओके रेड, यहाँ पर मैं डार्क वाला रेड दे देता हूँ, जिससे कि जो है दिख जाए आपको, ठीक है, वरना मुझे ज़्यादा कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी एल्स में, ठीक है। मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, सॉरी Ctrl S से इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब होप सो कि ये हमारा काम करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको पहले तो यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा, दोनों हम कंसोल में भी देखेंगे कि ये वैल्यू आ रही है या नहीं, ठीक है। प्रॉप्स वगैरह को इग्नोर करते हैं, ठीक है, ठीक है। कंसोल को भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे, ट्रू। अच्छा ट्रू तो हो गया सेट स्क्रॉल, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसकी यहाँ पर ये रेड नहीं पड़ रहा है, ठीक है।
तो इसको हम देख लेते हैं ये रेड क्यों नहीं पड़ रहा है, क्या एरर आ रहा है, ठीक है। कि यहाँ पर इसको रिफ्रेश होने देते हैं पहले पूरी तरीके से, ये रिफ्रेश हो रहा है तो हम ये देख लेंगे यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है। यहाँ पर दिक्कत क्या है पता है, यहाँ पर हम जब इसको यूज़ कर दे रहे हैं तो यहाँ पर हमने ज़्यादा CSS नहीं लिखी हुई है यहाँ पर, इसीलिए स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन पर यूज़ करके देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये हमारा जो भी फूटर पोस्ट, ठीक है, यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है, तो हम अच्छे से समझ सकेंगे। मैं CSS में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको यहीं पर यूज़ कर देता हूँ। तो ये इसको यूज़ यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं सिंपल, और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूंगा मैं, और यूज़ इफेक्ट को क्या करूँगा, सबसे पहले इंपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। यूज़ स्टेट को मैं इंपोर्ट कर दूँगा जिससे कि मुझे एरर ना मिले, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, स्क्रॉल के ऊपर जो भी हमने प्रॉपर्टी लगाई थी इसको भी कॉपी कर लेते हैं या कट ही कर लेते हैं सिंपल, ये ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, हमें कोई एरर नहीं मिलना चाहिए, ओके होप्स। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर जो भी बैकग्राउंड कलर है यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को पहले तो इसको मैं करली ब्रैकेट यहाँ पर डायरेक्ट फर्स्ट टिप पे यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पर बैक टिक का यूज़ करता हूँ, और बैक टिक का यूज़ करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हमें एरर मिल रही है तो उसकी सिंपल सी वजह ये हो सकती है, यहाँ पर 2 बैक टिक यूज़ कर दिए और यहाँ पर हमने ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर एरर जा चुकी है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर डॉलर, ठीक है। होप सो अब ये काम कर जाना चाहिए, तो यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा अब ये काम कर रहा है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये देखें, आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो ये देखें पहले यहाँ पर देखें ट्रू होगा फिर फॉल्स हो जाएगा, ट्रू होगा मतलब हम नीचे जा ही नहीं पा रहे हैं, ये स्टेट काम कर रही है, आप देखें, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्टेट काम कर रही है, यहाँ पर हाँ होप जो हम नहीं दे पा रहे थे कलर, वो कलर तो यहाँ पर जो हम देना चाहते थे वो तो नहीं आ रहा, बट स्टेट इज़ वर्किंग। यहाँ पर उसकी वैल्यू फॉरन फॉल्स हो जा रही है। हम एक बार और ट्राई कर लेंगे इसको, यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर ओके सेट इसको, ठीक है। और यहाँ पर इस पर यूज़ करके देखते हैं, हाँ काम कर रहा है, ये पता लग गया हमारा स्टेट काम कर रहा है। आई नो, देखिए अब और भी नीचे नहीं जा पाएंगे, मैं जितना भी स्क्रॉल करूँगा और देखिए कलर बदल रहा है, देखिए अब मैं ज़्यादा स्क्रॉल करूँगा, देखिए कलर बदलेगा, ठीक है, देखिए कलर बदल रहा है, रेड रेड सी यहाँ पर एक लाइन सी आपको दिख रही है। यहाँ पर ये यूज़ नहीं होता है बेसिकली, या तो ये हेडर में यूज़ होता है, ये फुटर में, आई नो ये नहीं करेगा यहाँ काम। देखिए रेड सी लाइन होगी यहाँ पर, मैं इसको अगर मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ, देखो बार बार मैं ट्रू या फॉल्स में कंडीशन आ जा रही है। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से तो हम सेट स्टेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पर हमने सेट स्टेट का यूज़ देख लिया, तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई भी दिक्कत आए वीडियो बनाते टाइम, तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस। और यहाँ पर देखें अब मैं स्क्रॉल आराम से कर सकूँगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ओके मैंने कुछ, मैं यहाँ देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। ओके ये हैंडल स्क्रॉल, ठीक है, ठीक है, ओके चलिए अब मैं स्क्रॉल करूँगा, मेरा स्क्रॉल हो जाएगा, फुटर बार भी आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद सेट स्क्रॉल को कर दूँगा फॉल, और यहाँ पर ये भी हो गया काम। और यहाँ पर हेडर के अंदर तो कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, हेडर के अंदर भी कुछ नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर अब कंसोल भी एकदम फ्री है, लेकिन सेट स्क्रॉल ट्रू, यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स एंड ट्रू कहाँ से आ रहा है मैं इसको देखना चाहूँगा, या मुझे इसको रिफ्रेश लगाना होगा। हो यहाँ पर ये पोस्ट वाले में मैंने यूज़ किया था, ओके सेट स्क्रॉल रिएक्ट, मैंने स्टेट को भी ख़त्म कर दिया, रिटर्न बैकग्राउंड, यहाँ पर ये ख़त्म हो जाना चाहिए।
हाँ देखिए रिफ्रेश करने के बाद वो भी जा चुका है यहाँ पर। अब मैं कुछ भी करूँगा तो ये नहीं आ रहा। ओके डन, यहाँ तक हमारा काम डन हो चुका है। अब यहाँ पर हम कुछ और देखेंगे, इवेंट हैंडलिंग देखेंगे, किस तरीके से हम इवेंट को हैंडल कर सकते हैं अपने Next.js के अंदर। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान टॉपिक है, तो यहाँ पर देखें, इसीलिए मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा। और भी कुछ टॉपिक जो हैं हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक सिंपल प्राइस वगैरह पे देखें, यहाँ पर कोई भी नहीं लगा हुआ। मैं चाहता हूँ जब ये अबाउट है इस पर क्लिक हो तो यहाँ पर लिखा है हो हेलो या ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर फूटर में चले जाते हैं, ठीक है। फूटर को सर्च करेंगे, है तो दो ही कंपोनेंट, ठीक है। फूटर में आ चुके हैं हम। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मेन्यू की LI है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके ब्लॉग्स या प्राइस की यहाँ पर इवेंट हैंडलिंग को देख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितने तरीके होते हैं। अगर मैं यहाँ जाऊँगा और ऑन लिखूँगा तो देखिए कितनी ज़्यादा इवेंट हैंडलिंग आ रही है। देखिए ऑन क्लिक, ऑन चेंज या जो भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बस एक आध यूज़ करके दिखा देता हूँ जिससे आपको पता लग जाए ये भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा A to Z आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। इन सब का आपने जैसे ऑन की अप होता है, ऑन, ठीक है, ऑन की आउट होता है, मतलब ये सारी चीज़ अब आप सीखेंगे तो आ जाएंगी। मुझे याद है, ऐसा नहीं है मैंने रटी थी, जब मैं सीख रहा था मुझे भी एक बार आई थी। नहीं, आराम से जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ जब ऑन क्लिक पे क्लिक हो तो अलर्ट नाम का एक मैसेज आए, ठीक है, अलर्ट हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कॉन्स्ट, एक मेथड बना देते हैं, ठीक है, ऑन क्लिक, ठीक है। ये मस्ट नहीं है मेथड बनाना, ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखें। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं यहाँ पर मैं इसको, ठीक है, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिखें ऑन क्लिक लगा के कोई भी आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलर्ट, अलर्ट, ठीक है, अलर्ट कर देते हैं। यहाँ से मैं लिखूँगा हेलो जी कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए यही लिख देते हैं। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, मुझे यहाँ पर एक्सटेंशन बता भी रहा है, मैं होवर करूँगा तो यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। क्विक फिक्स पे करूँगा तो कैसे हैं नहीं, देखो जब ज़्यादा अंग्रेज़ बनने लगे हैं तो कोई नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया, इट इज़ नॉट नेसेसरली, आप यहीं पर यूज़ करके देख डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा क्लीन रखता है कोड को, तो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑन क्लिक, ठीक है। मैं चाहता हूँ क्लिक पे हो, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे जाके यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है, अपने ऑन क्लिक के मेथड। कंट्रोल S करूँगा और यहाँ पर मैं अब जाके यहाँ पर देखूँगा क्या होता है। हेलो जी कैसे हैं आप, देखिए ऊपर आप देखिए मुझे अलर्ट का मैसेज मिल गया, हेलो जी कैसे हैं आप। अब मैं आपको एक डायरेक्ट यूज़ करके दिखा देता हूँ। होते तो हमारे पास ऑन चेंज वगैरह भी हैं, उनको आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे जब प्रोजेक्ट बनाते टाइम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर मैं आपने फिर क्या, अगर डायरेक्ट यूज़ करना है तो देखिए आपने यूज़ क्या करना है, ऑन क्लिक लिख के पैरेंथेसिस ब्रैकेट का यूज़ करना है, फिर इस तरीके से देना है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, नहीं पता तो नहीं पता। अलर्ट का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट आप। और यहाँ पर मैं ब्लॉग पे लगा रहा है हेलो ब्लॉग, ठीक है, मैं ब्लॉग लिख देता हूँ हेलो ब्लॉग, ठीक है, कंट्रोल S, ओके डन हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखें अगर हम रिफ्रेश कर लेते हैं और रिफ्रेश करने के फ़ौरन बाद में अगर ब्लॉग पे क्लिक करूँगा तो देखिए हेलो ब्लॉग यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं ऑन क्लिक वगैरह का। यहाँ पर हमने बहुत आसानी से ऑन क्लिक का यूज़ करके देख लिया। अब यहाँ पर देखिए मैं ये पोस्ट पर जब क्लिक करना चाहता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ ये कहीं पर मुझे रेफर करें, मतलब मैं यहाँ पर राउटिंग करना चाहता हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान है राउटिंग करना Next.js के अंदर, इसीलिए लोग React.js से Next.js सीखना चाहते हैं, क्योंकि React.js के अंदर हमें कस्टम करनी पड़ती है, खुद से करनी पड़ती है। बट इसमें डिफ़ॉल्ट हम कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ करके तो देखिए करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस वीडियो को, सॉरी इस वीडियो नहीं, इन सारी चीज़ों को हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस पर भी कवर कर रहे हैं। उसकी जो लास्ट वीडियो है जो हमारी, वो आज अपलोड हो जाएगी या कल अपलोड हो जाएगी। तो आपने नहीं देखा तो आप उस प्रोजेक्ट को इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर हम ओवरऑल लास्ट पर है प्रोजेक्ट के, इससे पहले हम 6-7 वीडियो डाल चुके थे, हम उनको कंबाइन करके एक बार और डाल देंगे। तो उम्मीद है आपको मज़ा बहुत आएगा इस सीरीज़ में, ठीक है। React.js के ऊपर भी हम काम करेंगे, React.js को भी सीखेंगे कैसे React.js काम करती है, ठीक है, उसको भी हम सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट को भी सीखेंगे। React.js का मे भी 1 शॉट वीडियो आ सकती है। तो यहाँ पर मैं लिंक पर जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिंक, ठीक है, मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ।
नोट दैट कि आई एम इन पोस्ट कंपोनेंट्स, ठीक है। पोस्ट कंपोनेंट्स के ऊपर ही मैं क्लिक करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक लिंक प्रॉपर्टी है जो कि हमारी इंपोर्ट होती है नेक्स्ट से, ठीक है। देखें यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट हो चुकी है, आई एम यूजिंग इंटेलिजेंस, ठीक है। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो होपफुली आपका भी खुद से इंपोर्ट हो जाएगा। ये हमारे डेवलपमेंट को थोड़ा सा फास्ट कर देता है इन सारी चीज़ों से, हमें बार बार चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करना था। तो एक यहाँ पर ये तो आपने आप ठीक है, मैंने लिंक की प्रॉपर्टी लगा दी है, तो यहाँ पर इसको अंदर ले लेते हैं, ठीक है। ओके, कंट्रोल शिफ्ट डी, ओके, यहाँ पर देखें हो गया। तो मैं जो मेरी की है यहाँ पर फॉर्मेट करने की कोड प्रीटियर से, वही यहाँ पर जो है कैमटेसिया स्टूडियो के कोड का ब्रश लाने की प्रॉपर्टी है। तभी मैं सोच रहा था पहले क्यों आ गया उस टाइम। तो यहाँ पर मैं अब इसके अंदर मेरे पास एक href नाम की प्रॉपर्टी थी, देखें आप देखेंगे href, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपने टाइटल को URL को दे सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर दूँ, मैं दूँ प्रोडक्ट या पोस्ट दे देते हैं, ठीक है, पोस्ट, ठीक है। पोस्ट के बाद एक आइडिया भी डाल देते हैं फॉर एग्जांपल। अब इसको एक्चुअल में प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करा जाता है, तो मैंने आपको पहले बोला वीडियो पढ़ चुकी है, आप जाके देखें, ठीक है। देखने से चीज़ें आपको आएंगी, तभी आएंगी, ठीक है। तो पोस्ट के ऊपर यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के बाद, ठीक है, और यहाँ पर जो भी हमारा पेजेस फोल्डर होगा, देखिए क्या किया हमने, लिंक यूज़ किया, उसके अंदर एक href नाम की वैल्यू को यूज़ किया यहाँ पर, उसके अंदर हमने एक स्लैश, ठीक है, /post/1, ठीक है, कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी का यूज़ किया। अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप नाम देंगे उसका आपने फोल्डर बनाना है, और ये सिलेक्ट जो है आपके बैकएंड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप स्टेप यूज़ कर रहे हैं, आप खुद का कस्टम बैकएंड यूज़ कर रहे हैं Node.js और Express.js से, तो आप उसका देख सकते हैं। हाँ, अभी हम सिंपल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बट आई एम वर्किंग ऑन फुल स्टैक प्रोजेक्ट, ठीक है। वो Next.js में होने वाला है, तो डोंट वरी, यहाँ पर आप मास्टर करके जाएंगे चैनल से Next.js, और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ पोस्ट को, और पेजेस के अंदर जाके मैं फोल्डर बना दूंगा, ठीक है, पेजेस, ठीक है, पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक फाइल बना देते हैं हम, कोई भी फाइल का नाम रख देते हैं, जैसे कि मैं डाल देता हूँ पोस्ट डिटेल, ठीक है, ठीक है। अगर आपको नॉइस वगैरह आ रही है तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं RNFE का यूज़ करूँगा, सॉरी यहाँ पर मैंने रिएक्ट नेटिव का यूज़ कर दिया, RAFCE, ठीक है, कंट्रोल S, तो ओके, कंट्रोल शिफ्ट D नहीं दबाना था मुझे, कंट्रोल S, ठीक है, कंट्रोल S कर दिया। तो यहाँ पर मैं ओके, मेरे दोनों जगह सेव हो चुके हैं। मैं देखना चाहूँगा कि मेरा ये काम कर रहा है या नहीं। देखें पोस्ट 1 यहाँ पर कह रहा है couldn't found, तो यहाँ पर ये फाउंड नहीं कर पा रहा, ठीक है। लैपटॉप के भी पंगे चलने लगे हैं, तो यहाँ पर कुछ एरर मुझे लग रहा है मेरे पास है यहाँ पर, तो मैं जल्दी से देख लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। ओके, यहाँ पर जो है प्रॉब्लम मिल चुकी है। यहाँ पर मैं भूल जाता हूँ ये बात बार बार, और जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा था उसमें भी भूल चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये पोस्ट नाम का तो फोल्डर ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको चेंज करना होगा। यहाँ पर जो हम पोस्ट फोल्डर के अंदर जो भी अपने फोल्डर के अंदर बनाएंगे, उसके अंदर हम ब्रैकेट लेंगे और उसके अंदर सिलेक्ट दे देंगे उसका नाम, ठीक है, और select.js इस तरीके से एक नाम दे देंगे। और नाम देने के बाद कंट्रोल S में करूँगा, तो होपफुली यहाँ पर ये हमारा चल जाना चाहिए। देखिए पोस्ट डिटेल आ चुका है। मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ, ओके, ये भी इसको देखते हैं बाद में, ठीक है। देखिए पोस्ट डिटेल आ चुका है मेरा, पोस्ट के बाद आ चुका है, ठीक है। तो ये काफ़ी आसानी से हमने कर लिए हैं काम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये भी हो चुका है, लगभग हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है Next.js का, ठीक है। तो यहाँ पर 30 मिनट की ये हमारी वीडियो थी, इससे पहले हमने बनाई थी। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है Next.js के अंदर, अगर आप सीखना चाहें तो वो आप खुद से जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आ जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ध्यान रखें, प्रोजेक्ट को बनाएं, प्रोजेक्टों पे काम करें। बाय बाय, गुड बाय। तो यहाँ